हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बबली और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बबली में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो झारखंड जीएसएससी, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग जानेंगे झारखंड के धार्मिक स्थल के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इन धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ हैं और इसकी मान्यता क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स हो झारखंड का उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन झारखंड के धार्मिक स्थल से ज़रूर रहते हैं। अगर चाहे तो आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन निकाल के देख लें, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं धार्मिक स्थल के बारे में। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो धार्मिक स्थल है ये हमारा पहला क्लास है धार्मिक स्थल के बारे में, और आने वाले क्लास में ये धार्मिक स्थल कवर किए जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला है यानी पहला जानेंगे हम लोग छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में। ये छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है, यानी कि रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले में स्थित है। और रामगढ़ जिले में एक राजरप्पा नाम की जगह है, वहाँ पे स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर। और ये मंदिर ये दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे कौन सी मंदिर स्थित है, तो वो छिन्नमस्तिका मंदिर है। और ये जो मंदिर है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो है वो 52 शक्तिपीठ में से दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। तो ये शक्तिपीठ क्या होती है, इनके बारे में जानते हैं। शक्तिपीठ उसे कहते हैं जहाँ पे शिव भगवान और माँ दुर्गा का स्थान होता है, यानी दोनों की मूर्ति होती है, वहाँ पे उन दोनों की पूजा की जाती है, तो उसे शक्तिपीठ कहते हैं। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि जब माँ दुर्गा जो थी वो चंडी का रूप धारण कर चुकी थी, तभी जब राक्षसों का संहार करने निकली थी तो उनके साथ 2 सखी जो होती है, यानी कि दो सहकारी थी उनके साथ, जिनका नाम जया और विजया था। जब पूरे संहार करने लगी शुरू कर दी थी माँ चांडी ने, उसके बाद जो जया विजया थी उसका जो भूख था वो मिट ही नहीं रहा था। इतना ज़्यादा रक्तपान करने के बाद भी जो जया विजया दोनों सखी थी, उनका जो रक्तपान करने के बावजूद भी उनका भूख नहीं मिट रहा था। तब माँ दुर्गा जो चांडी का रूप धारण कर ली थी, उन्होंने अपना सर काट के उनमें से 3 धारा निकला, जिनमें से एक जया और विजया दोनों के मुख पे गया, और एक जो धारा निकली वो माँ चंडी के सिर से ही लगा रहा, जिसके बाद जया और विजया दोनों का भूख मिटा। इसलिए इस मंदिर का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया, क्योंकि छिन्न मतलब कटा हुआ आता है और मस्तिका मतलब सिर, यानी सर कटा हुआ, तो तब से इस मंदिर का नाम छिन्नमस्तिका पड़ गया। तो चलिए आइए देखते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। ये छिन्नमस्तिका मंदिर है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ इसके बाद ये देखिए, माँ चांडी का रूप धारण करके ये जया और विजया हैं, दोनों सखी। इनमें से 3 धारा निकली हुई है, एक जया के मुख पे, एक विजय के मुख पे, और एक जो धारा निकली हुई है वो माँ चांडी के सिर से लगी हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो बैजनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। ये जो बैजनाथ मंदिर है ये देवघर में स्थित है, और यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तथा 52 शक्तिपीठों में से एक है, यानी यहाँ ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ है। और यह एक मात्र ऐसा जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों स्थापित है। या फिर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि ऐसी कौन सी धार्मिक स्थल या ऐसा कौन सा जगह है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों स्थित है, तो वो बैद्यनाथ हो जाएगा। और शक्तिपीठ ऐसा भी माना जाता है कि जब
माँ सती जो थी वो जब खुद को जला ली थी, उसके बाद जब कृष्ण भगवान ने उनके शरीर को पूरा भंग कर दिया, उसके बाद उनका जो शरीर का जो अंग जहाँ जहाँ गिरा वो धार्मिक स्थल बनते गया, यानी कि शक्तिपीठ बनते गया, तो उसे ही कहते हैं। और यहाँ पे इनका शक्तिपीठ स्थापित हुआ। कहा जाता है कि इनकी जो शरीर का एक अंग यहीं पे गिरा हुआ था। और यहाँ पे 1 महीना तक सावन में महीना लगता है, जिसे श्रावणी मेला भी कहते हैं। और यहाँ से करोड़ों लोग आते हैं, भक्तजन यहाँ पे सावन के महीना में। यहाँ पे जो भक्त शिव भगवान के भक्त होते हैं वे लोग शिव भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनकी जल अभिषेक करते हैं। और ये जो झारखंड की है, वो झारखंड की जो मेला है उसमें से सबसे लंबी दिन तक रहने वाली ये मेला है। ये देखिए जो बैजनाथ धाम है, वो देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। आइए अब जानते हैं भद्रकाली मंदिर के बारे में। भद्रकाली मंदिर ये चतरा जिले में ईटखोरी नामक जगह पे स्थित है। ये जो भद्रकाली मंदिर है ये चतरा से पूरब से 35 किलोमीटर और जीडी रोड चौपारण से 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यानी कि चतरा के पूरब से 35 किलोमीटर और चतरा में ही एक जीडी रोड है, वहाँ जीडी रोड चौपारण से वहाँ से 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। और ये पवित्र महाने और बक्सर नदी के संगम पर स्थित है। या फिर ऐसा आपसे क्वेश्चन कर दें कि बक्सर नदी और पवित्र महाने की नदी के संगम पे कौन सा मंदिर स्थित है, तो भद्रकाली। ये जो नदी का नाम आता है फ्रेंड्स, उसे ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछ दिए जाते हैं और ये याद नहीं रहते हैं, बहुत कम याद रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नदी हैं, उनमें से कौन से है ये याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप इसे याद अच्छे से रखेंगे, भूलें नहीं इस चीज़ को। और ये जो भद्रकाली मंदिर है, इसकी मान्यता ये है कि इसमें सनातन, बौद्ध धर्म तीनों स्थल का संगम माना जाता है। और इसमें जो सनातन धर्म होते हैं यानी हिंदू धर्म, वो लोग माँ भद्रकाली की पूजा करते हैं। और जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वहाँ पे बौद्ध की तपोभूमि के लिए यह प्रसिद्ध है। यानी जो भगवान बुद्ध थे वो यहाँ पे आके तपस्या किए थे, यह तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। और जो जैन धर्म है उसमें ये इसलिए प्रसिद्ध है जैन धर्म वालों लोग के लिए, जो सिद्धार्थ युवराज सिद्धार्थ थे, वो जब अपने घर को छोड़ चुके थे, घर को छोड़ने के बाद अपना जो तपस्या करने के लिए पहली बार निकले थे, तो ये इसी जगह में आके तपस्या करने पहली बार निकले थे। और जब तपस्या में ये लीन होने लगे तो इनकी माँ आई मनाने के लिए कि किसी तरह मान जाए और अपना घर वापस चले सिद्धार्थ। तो जब इनकी माँ जगाने आई तो ये जगे तो नहीं, लेकिन उनके मुख से ईटखोरी नाम निकला। तब से ये जगह ईटखोरी नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो देखिए ये चतरा में ईटखोरी जो में जो भद्रकाली माँ का मंदिर है, जिसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। चलिए अब आते हैं हम लोग देवड़ी मंदिर के बारे में जानते हैं। जो देवड़ी मंदिर है ये रांची में स्थित है। यानी रांची के जो टाटा रोड है उससे लगभग 3 किलोमीटर दूर में ये स्थित है। और ये लगभग 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इसकी मान्यता है, इसकी जो मान्यता है, लोग इसे मानते हैं कि जो यहाँ के जो एक मुंडा राजा थे, वो मुंडा राजा यहाँ ये जो मंदिर है यहाँ पे जब एक युद्ध में या फिर कोई युद्ध में हार चुके थे, जिसके बाद ये देवड़ी नामक जगह में या जब तभी ये मंदिर नहीं था, ये खंडहर टाइप का था, तभी यहाँ पे आके इन्होंने शरण ली थी। शरण लेने के बाद यहाँ पे बस ऐसे ही मूर्ति टाइप्स का था, कोई प्रसिद्ध नहीं था इस टाइप। आज जैसे मतलब पूरा रंग रूप बदल गया है, पूरा न्यू टाइप्स का लग रहा है, पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब एक खंडहर टाइप का था। तो वहीं पे माँ जो देवड़ी थी उनकी पूजा की, उसकी प्रतिमा की पूजा आराधना की पूरे अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर इन्होंने युद्ध में निकला और युद्ध में निकलने के बाद इन्होंने जीत हासिल की। और जीत हासिल करने के बाद फिर इन्होंने देवड़ी मंदिर में आया और यहाँ पे
मतलब पूरे अच्छे से इस मंदिर को फिर से निर्माण कराया और फिर इनकी पूजा आराधना की। और फिर यह इस मंदिर में जहाँ आदिवासी और दिकू दोनों ही पूजा करते हैं, और इसमें सब पूजा मतलब दोनों का मतलब पार्ट वाइज पार्ट बटा हुआ है। जहाँ आदिवासी लोग हैं वो सप्ताह में 6 दिन पूजा करते हैं, और जो दिकू लोग हैं वो एक ही दिन इस मंदिर में पूजा करते हैं, और वो मंगलवार के दिन ही दिकू लोग पूजा करते हैं। और यानी कि ब्राह्मण मंगलवार को पूजा करते हैं, और जो मुंडा पंडित होते हैं, जो मुंडा जनजाति के पंडित होते हैं या दिकू जनजाति के जो पंडित होते हैं, वो 6 दिन पूजा करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बलि उली चढ़ाई जाती है। बहुत सारी मान्यता है कि यहाँ पे जो आता है भक्त वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। ये देखिए देवड़ी मंदिर, ये देखने से ही कितना भव्य है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पहाड़ी मंदिर के बारे में। ये पहाड़ी मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पहाड़ी मंदिर, इसलिए इसे आप लोग ध्यान से देखें। ये जो पहाड़ी मंदिर है ये रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी हिल है। यहाँ पे पहाड़ी हिल होगा दोस्तों, पहाड़ी हिल नामक जगह में यह मंदिर स्थित है। और इसका जो पहाड़ी मंदिर का पुराना जो नाम था यह टीरीबुरु था, यानी कि सबसे प्राचीनतम जो नाम था इसका ये। इसके बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य का समय आया, यानी कि जब 1600 के बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश आए, तब इसका नाम बदल के फांसी टुंगरी कर दिया गया। तो जानेंगे इसका नाम फांसी टुंगरी क्यों कर दिया गया, आखिर क्या वजह रही जिसका नाम ब्रिटिश लोग इसे बदल दिए। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री क्या है कि जो भी जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, यानी कि जो क्रांतिकारी नेता होते थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी योजना चलाएं या फिर उसके खिलाफ गए या फिर उसके विरुद्ध कुछ कदम उठाएं, क्रांतिकारी उठाएं, तो उसमें से जो ब्रिटिश लोग पकड़ लेते थे क्रांतिकारी को, वो इसी पहाड़ी मंदिर में आके उनकी फांसी दे दिया करते थे, जिसके कारण इसका नाम फांसी टुंगरी कर दिया गया। और ये ब्रिटिश लोग चाहते थे कि हम लोग पूरे तरीके से दमन कर दें, यानी कि क्रांति को उठने ही ना दें। इसी के कारण अगर यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके दिलों पे चोट लगे ताकि ऐसा काम दोबारा ना करे, इसलिए वहाँ पहाड़ी मंदिर पे जाके जो क्रांतिकारी लोग होते थे उनकी फांसी दे दी जाती थी, और जिसका नाम फांसी टुंगरी कर दिया गया। और एक चीज़ दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया ब्रिटिश से, यानी अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद, जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी नेता थे वो थे कृष्णचंद्र दास जी। वो एक पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, बस उसके जस्ट बाद ही उन्होंने पहाड़ी मंदिर पे ही एक तिरंगा झंडा फहराया। यहाँ तब से यही पहाड़ी मंदिर पे 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा फहराने की परंपरा बन गई। और साथ ही इसलिए यहाँ पे फहराया गया झंडा क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पे शहीद हुए थे, जिसके वजह से यहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय जो हमारा ध्वज तिरंगा झंडा है उसे फहराया जाता है। और यहाँ की जो तिरंगा झंडा है वो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा झंडा है जो पहाड़ी मंदिर पे फहराया गया है। और इसकी और एक बात मान्यता यह है कि जो पहाड़ी मंदिर है कि जो भी यहाँ पे पूजा करने आते हैं वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाते हैं। और साथ ही जो ये मंदिर के जो ध्वज होते हैं, यानी आप देखे होंगे कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल हो वहाँ पे झंडा दिया जाता है, और उसमें से जो वहाँ पे जो तिरंगा झंडा है हमारा उसको ऊंचा रखा जाता है। और यह इंडिया का यानी पूरा देश का यह एक ऐसा मात्र जगह है, यानी कि यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इसलिए ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड का या फिर देश का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त
और 26 जनवरी के दिन, तो ये हो जाएगा पहाड़ी मंदिर पे। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2140 मीटर है और धरातल से इसकी ऊंचाई 350 फीट है। इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखते हैं पहाड़ी मंदिर को। ये है हमारा पहाड़ी मंदिर, जिसे आप लोग देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। ये देखिए हमारा जो तिरंगा है ये फहराया गया है पहाड़ी मंदिर पे ही, जो मंदिर के झंडा से ऊंचा रखा जाता है। और ये अब आते हैं हम लोग जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये रांची में स्थित है और ये रांची से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी रांची से 10 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये जो मंदिर है यह 17 शताब्दी में ही बनाया गया था और इसकी स्थापना 1661 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना एहनी शाह ने किया था। ये एक राजा थे जिन्होंने एहनी शाह नामक इन्होंने ही झारखंड की जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की थी। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है यह पूरी की जगन्नाथ मंदिर से बिल्कुल मिलती जुलती है, बिल्कुल उनके हूबहू है। ये देखिए झारखंड की जगन्नाथ मंदिर, जहाँ यहाँ पे जो रथ यात्रा निकाली जाती है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं नरसिंह धाम के बारे में। नरसिंह धाम जो मंदिर है यह मंदिर हजारीबाग में स्थित है और यह हजारीबाग से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये सन 1645 ईस्वी में हुई थी और इसका पुनर्निर्माण 1995 ईस्वी में हुई थी। और जो नरसिंह धाम जो है इसमें जो भगवान विष्णु है उसके जितने भी अवतार हैं उस सभी अवतारों को यहाँ पे दिखाया गया है, यानी मूर्ति एक प्रतिमा स्वरूप हर अवतार को यहाँ पे बनाया गया है। ये बहुत ही रोमांचक मतलब मंदिर है और इसकी मान्यता यह है कि जो भी यहाँ पे आते हैं वो कभी खाली हाथ लौट के नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने जाना कि झारखंड के मंदिर, कुछ मंदिरों के बारे में, और जो हमारा आने वाला जो वीडियो होगा वो भी मंदिरों धार्मिक स्थल से ही होगा, क्योंकि झारखंड के जो मंदिर होते हैं यानी धार्मिक स्थल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, यानी कि आप रख लीजिए कि उनमें से 3 से 4 तो कहीं जाने ही नहीं है, इसलिए ये हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आप लोगों से विदा। धन्यवाद।